नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन मीडियन मोड था। इसमें ऑलरेडी जो फास्ट था तुम्हारा मीन, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डाटा का, तुम्हारा डिफरेंट टाइप का मेथड जैसे डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके हमारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 13.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। नहीं देखे हो तो ऊपर आई आइकन को क्लिक करो, मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। अभी चलो डिस्कशन करते हैं और एक नया सेंट्रल टेंडेंसी जिसका नाम होता है मोड। तो मोड क्या होता है मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ तुमको आज समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा, तुम्हारा क्लासरूम का कैंटीन है जो पास में है, मैं तुमको आज कुछ ट्रीट देने वाला हूं। तो अभी मैं पूछूंगा किसका क्या फेवरेट है बताओ, मैं लेकर आऊंगा। तो कुछ बच्चे ने ऐसे बोले हमको पिज्जा चाहिए, हमको बर्गर चाहिए, हमको पिज्जा चाहिए। कौन बोला मेरे को फ्रेंच फ्राइज चाहिए, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम पिज्जा फिर फ्रेंच फ्राइज। मैं क्या ऐसे जाके कैंटीन वाला को बोलूंगा मेरे को पिज्जा दो बर्गर दो, पिज्जा दो बर्गर दो, फ्रेंच फ्राइज दो बर्गर दो, आइसक्रीम दो? ऐसे जब भी बोलूंगा वो क्या बनाएगा, ये पागल हो गया, ये क्या बोल रहे हैं आपको बताओ सही से। तो इसीलिए मेरे को एक फ्रीक्वेंसी टेबल करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या लिखूंगा, स्नैक्स क्या क्या मेरे को ऑर्डर करना चाहिए, पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम। फिर चार ठोक में काउंट कर लिया, 1 2 3 और 4। चार ठोक पिज्जा चाहिए, दो ठोक बर्गर चाहिए, दो फ्रेंच फ्राइज चाहिए और एक आइसक्रीम। मैं इसको लिस्ट कर दिया। अभी जाके इसको मैं किसको दे दूंगा, तुमको, तुम्हारा जो होता है ना कैंटीन में, मतलब वो काउंटर में, इसको मैं दे दूंगा। वो क्या करेगा, इसको अच्छे से ऑर्डर कर लेगा। तो पहले वो क्या चूज करेगा, जिसका ऑर्डर ज्यादा है। यहाँ पे किसका ऑर्डर ज्यादा है, यहाँ पे पिज्जा का ऑर्डर ज्यादा है। तो पहले वो पिज्जा ऑर्डर करने के लिए या पिज्जा बनाने के लिए पहले ये बोल देगा। तो ये डाटा क्या बोल रहा है, यहाँ पे मोड ऑफ जो डाटा है ना वो तुम्हारा पिज्जा है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, व ज्यादा नंबर ऑफ टाइम व ज्यादा पॉपुलैरिटी इसका है, इसलिए इसका मोड डाटा कौन आ गया, तुम्हारा पिज्जा आ गया। तो मोड हम किसको बोलते हैं ना, जो डाटा का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसको ही बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा व मोड ऑफ द ग्रुप डाटा व मोड ऑफ द अनग्रुप डाटा। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हूं डाटा का, ये एक्चुअली रॉ डाटा है, मतलब अनग्रुप डाटा है। तो चलो और एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्लास में रिसेस हुआ, रिसेस के टाइम में ऐसे फनी बात करने के लिए स्टूडेंट के पास गया और स्टूडेंट को बोला तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है। देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, कुछ बच्चे मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों थे। तो कुछ बॉयज ऐसे बोले हमारा स्पाइडरमैन हीरो है, कुछ बोले मेरे का हमारा वंडर वुमन हीरो है, ये बोला स्पाइडरमैन बैट्समैन स्पाइडरमैन। मतलब यहाँ पे तीन ठोक चीज आया, एक आया तुम्हारा स्पाइडरमैन और एक आया वंडर वुमन और एक आया बैटमैन। लेकिन मैं बोलूंगा अभी फेवरेट व पॉपुलर कौन है, तो इसके लिए भी मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना के मेरे को पता चल गया स्पाइडरमैन चार ठोक मतलब स्टूडेंट का फेवरेट है, और वंडर वुमन दो ठोक स्टूडेंट का फेवरेट है, और बैटमैन दो ठोक स्टूडेंट फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज पता चल गया, सबसे फेवरेट जो बच्चे थे यहाँ पे 8 ठोक तो बच्चे थे। तो 8 ठोक बच्चे के अंदर मेरे को पता चल गया पॉपुलर व तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो तुम्हारा कौन आ गया, स्पाइडरमैन आ गया। तो ऐसे तुम्हारा गांव पे इलेक्शन भी चलता है, तो इलेक्शन में जो ज्यादा पॉपुलैरिटी होता है वही इलेक्शन को जीत जाता है। तो ये मतलब तुम्हारा क्या होता है, मोड ऑफ द डाटा। मतलब मोड तुम्हारा वही व्यक्ति है जिसका पॉपुलैरिटी ज्यादा है। जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ खरीदते हो तो देखते हो कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा ज्यादा रेटिंग दिया है, कौन सा ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो ये मतलब तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा मोड ऑफ द डाटा है। मतलब जितने डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो इसमें चेक करो किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी व ज्यादा लोग इसको चूज करते हो। तो मोड एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे ही अप्लाई होता है। लेकिन जब भी हम मैथ के बारे में पढ़ाई करेंगे तो मैथ में बोल रहे हैं आपके पास एक होगा ग्रुप डाटा, एक होगा अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में ऐसे आपको दिया जाता है, जैसे तुम्हारा बुक में एग्जांपल दिया है, द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर आज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड क्या हम जाने, जो डाटा का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही डाटा ही तुम्हारा मोड डाटा है। तो इसमें जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय ए बॉलर, मतलब दो ठो विकेट कितने बार लिया है, एक ठो विकेट कितने बार लिया है, जीरो ठो विकेट कितने बार लिया है, जिस ज्यादा टाइम जो विकेट लिया है वही तुम्हारा मोड ऑफ द डाटा बनेगा। तो चलो इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ विकेट, और इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ मैचेस।
तो देखो 0 विकेट कितने बार लिया है? एक बार। फिर 1 विकेट कितने बार लिया है? एक बार। अरे 0 विकेट एक बार, 1 विकेट एक बार, 2 विकेट चेक करो, 1 2 3, 3 बार लिया है 2 विकेट। फिर 3 विकेट कितने बार लिया है? 2 बार। फिर 4 विकेट कितने बार लिया है? एक बार। फिर 5 विकेट कितने बार लिया है? ये भी 1 टाइम। एंड 6 विकेट कितने बार लिया है? ये भी 1 टाइम। तो बताओ ये हो गया, ऐड करो, ये भी 10 हो जाएगा। 3 2 5 3 8 1 9 प्लस 1 10। तो ये हो गया नंबर ऑफ मैचेस 10 मैच में कितने बार और कितना कितना विकेट लिया, मैं इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में बता दिया। तो बताओ ये तुम्हारा होगा फ्रीक्वेंसी और ये तुम्हारा होगा डाटा। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 3। ये किसका है? 2 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस में वो जो बॉलर है 2 विकेट लिया है। तो लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इन व्हिच द बॉलर टेक 2 विकेट। ऐसे अभी लिख सकते हैं क्लियरली द नंबर ऑफ विकेट is 2 which is taken by the bowler in maximum number of matches. Maximum number of matches. So तो मोड कौन आएगा? 2 आएगा। सो द मोड ऑफ द डाटा इज 2। समझ आ गया? मैक्सिमम कितने ठोक मैच में वो 2 विकेट लिया है? 3 ठोक मैच में। यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर मतलब 3 नंबर मैच में वो 2 विकेट लिया है, इसलिए इसका मोड कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन ये क्या है? डाटा ऐसे रॉ डाटा है, ऑन ग्रुप डाटा है। लेकिन मैं तुमको अभी पूछूंगा ग्रुप डाटा मतलब जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी आएगा, इसका डाटा हम मतलब मोड कैसे निकालेंगे? समझ रहे हो? अभी हम पढ़ाई करेंगे मोड ऑफ ग्रुप डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आपको एक चीज तो पता चल गया, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें ही तुम्हारा मोड आएगा। ऑन ग्रुप डाटा में इसमें हम डायरेक्ट चेक कर रहे थे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 3, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका है 2, आंसर 2 आ गया। लेकिन यहां पे चेक करो जो तुम्हारा क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया है, इसमें किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हाँ 3 to 5 जो क्लास इंटरवल है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 है। लेकिन इसको मोड नहीं बोलेंगे क्योंकि मोड तो एक ही डाटा आता है। तो ये जो क्लास इंटरवल है तुम्हारा 3 और 4 और 5 है, तो इसमें कौन तुम्हारा मोड आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो क्लास इंटरवल को बोला जाता है मोडल क्लास। क्या बोला जाता है? मोडल क्लास। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं द क्लास इंटरवल which have maximum frequency is known as modal class। समझ आ गया? तो here modal class is 3:5। समझ में आ गया? तो मोड एक्चुअली कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे क्लास इंटरवल में आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला को मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा देता हूं। वो फॉर्मूला क्या है ना? मोड इक्वल टू तुम्हारा नंबर का लाइन लगा गया है और वही लाइन में फर्स्ट 1 आया, 0 को हरा दिया, फिर
दो ठोक 1 आके 0 को हराए और 2 को भी हरा दिए। जब ये हरा दे इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। समझ में आ गया कि नहीं? वो फॉर्मूला को और एक बार बताता हूं। नंबर का लाइन लगा गया था और वही नंबर में जो फास्ट नंबर आके 0 को हराया और 2 ठोक फास्ट नंबर आके 0 को हराया और 2 को हराया। जब ही ये दोनों को हरा दिया 1, इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए ये F1 और F2, F0, L, H क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो फास्ट तुम्हारा L क्या है ना, ये तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहां पे L तुम्हारा क्या आ जाएगा 3। फिर F1 क्या है ना, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो बताओ F1 क्या आएगा? मॉडल क्लास तुम्हारा 3:5, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 8। अरे 8 तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, तो 8 आ जाएगा तुम्हारा F1। समझ आया? फिर इसके बाद F0 कौन है ना, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मतलब जो मॉडल क्लास है इसका प्रीवियस जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है, तो F0 हो गया 7। समझ में आ गया? फिर F1 क्या होगा ना, F1 ये तो हो गया, F1 यहां पे लिख देते हैं। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मतलब ये बोल रहा है जो मॉडल क्लास है 3:5, इसके बाद जो क्लास आएगा 5:7, इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारा F1 है, तो F1 आ गया 2। समझ में आ गया? तो मिल गया L = 3, F1 = 8, F0 = 7, F1 = 2। तो अभी एक बचा है H क्या होता है? H तुम्हारा क्लास साइज और क्लास विड्थ। वो कैसे निकलते हैं ना, तुम्हारा अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर लो। 5 - 3 आ गया 2, तो H का वैल्यू कितना आ गया 2। अभी वही फॉर्मूला में पुट कर लो, मिल जाएगा तुम्हारा मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। तो चलो वही टेबल का एग्जांपल 5 में दिया गया है। A survey conducting of 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। मतलब फैमिली साइज 1:3, टोटल ऐसा कितना ठोक फैमिली है 7 ठोक फैमिली है। 3 to 5 साइज वाला फैमिली कितना ठोक है 8 ठोक। 5 to 7 फैमिली साइज वाला कितना ठोक फैमिली है 2। तो ऐसे तुम्हारा दिया गया है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसमें आपको चेक करना है मॉडल क्लास कौन है। मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पे किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 8 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसका 3:5। तो लिख देते हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 and this frequency is corresponding to the class 3:5. So the model class is 3:5। ये मॉडल क्लास है, मोड नहीं है। 3 to 5 के अंदर कोई मोड है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे
ना इसका फॉर्मूला के हिसाब से। तो फॉर्मूला में फास्ट क्या आता है, लाइन लगता है नंबर का, तो लाइन क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मोडल क्लास। समझ में आ गया। और तुम्हारा इसके बाद एल आ गया। F1 क्या होता है ना, तुम्हारा लाइन लगता है, फास्ट नंबर आके जीरो को हराया और दो ठो फास्ट नंबर आके जीरो और दो को हरा दिया, जब ये हरा दिया इसको एच मतलब ऑनरेबल अवार्ड मिल गया। तो इसके बाद आता है F1 क्या है ना, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास। ठीक है। इसके बाद F0 क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस और प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। ओके। F2 क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। और लाइन लगा गया था, F1 आके F0 को हराया, फिर दो टू F1 आके F0 और F2 को हराया, जब ये हरा दिया इसको मिल जाता है ऑनरेबल अवार्ड। तो ये होता है क्लास साइज और क्लास विड्थ। ठीक है। अभी इसका वैल्यू निकाल लेते। तो एल अभी क्या आएगा, चेक करो, 3 तो आएगा, जब ही तुम्हारा 3, 5 तुम्हारा मॉडल क्लास है, लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा 3। और F1 चेक करो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 8 है। फिर F2 चेक करो, आगे वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है। और F0 चेक करो, F0 प्रीवियस वाला है मतलब 7 है, तो मिल गया। और हाइट कितना है, माइनस करो, 5 से 3 माइनस किया, हाइट आ गया 2। तो अभी हम डायरेक्ट मोड कैलकुलेशन करते हैं। तो मोड आ गया एल प्लस फास्ट नंबर 0 को हराया, फिर दो ठो फास्ट नंबर आके 0 को हराया और 2 को हराया, जब ये हरा दिया इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। तो एल कितना है, एल तुम्हारा 3 है, प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 दैट इज 16 माइनस F0 कितना है 7 है, माइनस F2 कितना है 2 है, इंटू ऑनरेबल अवार्ड जो तुम्हारा 2 आएगा। तो ये हो गया 3, 8 से 7 गया 1 और नीचे तुम्हारा आएगा 16 से 7 गया तो 9, 9 से 2 गया 7 इंटू 2। तो कितना हो गया 3 प्लस 2/7। 2/7 का वैल्यू कितना होगा, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा। तो ये हो जाएगा 3.2857। इससे आगे तो बढ़ेगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो मैं बोला था 3 to 5 के अंदर कोई एक मोड आएगा, तो आ गया ना 3.2857। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मोड है। तो चलो और एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 6 में क्या दिया है, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। ये तुमको टेबल दिया है, जो एग्जांपल में ऐसा टेबल था। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा एंड आल्सो कंपेयर इंटरप्रेट द मोड ऑफ द मोड एंड द मीन। मतलब इसका मीन हमारा आया था 62, मीन कितना आया था 62। वो एग्जांपल 1 में आया था। आप इसको अभी प्रीवियस एग्जांपल जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। ऐसा टेबल में हम बनाए थे और वही वीडियो में हम बताए थे मीन कितना आया था 62। अब इसका मोड कैलकुलेशन करेंगे। मोड कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हम कैसे निकालते हैं ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो क्लास का, इसको ही बोलते हैं हम मॉडल क्लास।
तो चलो लिखते हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, क्या है चेक करो, 7, एंड दिस फ्रीक्वेंसी is corresponding to the class कौन है 40:55. so modal class is 40:55. जब ये मोडल क्लास पता चल गया, एल लोअर क्लास लिमिट ऑफ मोडल क्लास क्या आ गया चेक करो, 40 आया है. फिर F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास, वो कितना है चेक करो, फ्रीक्वेंसी 7 है. फिर F0 क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, वो कितना आएगा चेक करो, F0. मतलब F0 कितना आएगा, इसका प्रीवियस, मतलब 7 का प्रीवियस कितना है, 3 है, तो यहां पे लिख देते हैं ये 3 है. और F2 कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, जो कितना आएगा 7 का बाद जो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है. इसके बाद आएगा हाइट कितना है चेक करो, बड़ा से छोटा, मतलब अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट आ गया 15. अभी जो फॉर्मूला है इसमें डाल देते हैं. तो मोड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लाइन लगा गया था, फर्स्ट 1 आके 0 को हराया, फिर 2 ठो 1 आके 0 को हराया, फिर 2 को हराया. जब ये दोनों को हरा दिया, इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड. तो L कितना है 40 है. F1 कितना है चेक करो, 7 है. 7 - 3 डिवाइड बाय 2 × 7 माइनस 3 - 6, ठीक है, इंटू 15. तो ये हो गया 40, ये हो गया 4 × 15, नीचे देखो 14 - 9, तो ये कितना हो गया 40 + 60 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल करने से 12. तो 40 + 12 कितना हो गया 52. तो अभी बताओ जो मीन आया था वो कितना आया था 62, लेकिन मोड कितना आया है 52. कुछ तो चेंज हुआ है. तो अभी हम लिख सकते हैं जब भी एवरेज स्टूडेंट का 62 था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर 52, मतलब मोड 52. तो चलो वही लिख देते हैं. द मैक्सिमम number of students scored 52, while on an average a student scored 62 मार्क्स. समझ में आ गया. ज्यादा स्टूडेंट 52 स्कोर कर रहे थे, लेकिन मीन कितना आया, एवरेज कितना आया 62. ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में हम निकाल रहे थे, जब भी हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकाल रहे थे. वही क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे, अज्यूमेंट मेथड में कर रहे थे, और स्टेप डेविएशन मेथड में कर रहे थे. तो ये था तुम्हारा क्लास. जैसे हम डिस्कशन आज कैसे क्या किए, मोड क्या होता है रियल लाइफ में, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे एग्जांपल भी दिया. और इसके साथ तुम्हारा बुक में जो था मोड ऑफ ग्रुप डाटा, इसको मैं फॉर्मूला कैसे याद करना है वो ट्रिक भी बताया.
और इसको ट्रिक को अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया। तो फॉर्मूला भी सिखा दिया और इसको एप्लीकेशन भी सिखा दिया, और इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 में। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।